जय लक्ष्मी माता। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अमित शर्मा यूट्यूब के ऊपर अपने हिंदी के एस्ट्रोलॉजी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि 26 जनवरी को जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। मित्रों, इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखते रहें। शनि के प्रभाव क्या होंगे धनु राशि में आने के, उसके पहले हम ये जान लेते हैं कि शनि का महत्व क्या है मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि राशि चक्र की 10वीं राशि है। यह एक अर्थ साइन है और इसका स्वामी शनि स्वयं है, यानी कि मकर राशि शनि की अपनी राशि है। मकर राशि में शनि प्रथम भाव और द्वितीय भाव का स्वामी होता है। प्रथम भाव का स्वामी होने के कारण मकर राशि का स्वामी है, साथ में द्वितीय भाव का स्वामी होकर आपकी फैमिली और फाइनेंस का भी कारक है। आपके स्वभाव पर, आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी सोच पर, आपके विचारों पर, आपकी फैमिली पर और आपके फाइनेंशियल मैटर पर शनि का गहरा प्रभाव होता है। जहां तक शनि की बात है, शनि अभी तक वृश्चिक राशि में था, जो कि शनि के शत्रु मंगल की राशि थी और वो आपके 11वें भाव में आता है। लेकिन अब शनि धनु राशि पे आ रहा है, जो शनि के मित्र गुरु की राशि है और यह आपका 12वां भाव होगा। शनि के 12वें भाव में आने से आपकी साढ़े साथी भी आरंभ हो जाएगी, क्योंकि साढ़े साथी जब शनि हमारे एक राशि पीछे आता है तब हमारी साढ़े साथी आरंभ होती है, और जब शनि हमारी राशि पर होकर हमारी एक राशि और होकर और छोड़ के चला जाता है तब साढ़े साथी समाप्त होती है। यानी कि अब मकर राशि वाले ये मान लें कि 26 जनवरी रात 9:34 पर आपकी साढ़े साथी आरंभ होने जा रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि सारे साथी समान रूप से माना जाता है कि खराब होती है, लेकिन आपके लिए संतोष की बात यह है, आपके लिए अच्छी बात यह है कि शनि स्वयं आपकी राशि का स्वामी है, इसलिए सारे साथी आपके लिए उतनी घातक नहीं होगी। शनि आपकी राशि का स्वामी होने के कारण आपको बल्कि अच्छे ही फल देगा, खराब फल नहीं देगा। अब बात यह आती है कि शनि के प्रभाव क्या होंगे आपके ऊपर। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो कहती है, उसका यह मानना है कि शनि जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित हमें अच्छे परिणाम देता है, और शनि जिस भाव को देखता है, यानी कि शनि की दृष्टि जो होती है वो हमेशा घातक होती है, हमेशा नुकसानदायक होती है। सामान्य रूप से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर ऐसा माना जाता है। अब शनि आपके 12वें भाव पर आ रहा है, जो कि हाउस ऑफ एक्सपेंस है, हाउस ऑफ फॉरेन है। तो शनि के द्वादश भाव में आने से जो आप अपने समय का, अपने पैसे का जो एक्सपेंस करेंगे, अब वो अच्छी चीजों में करेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। शनि आपकी कुंडली में द्वादश भाव का द्वितीय भाव का स्वामी भी है, तो ये बताता है कि अब आपको विदेशों से आर्थिक लाभ की संभावना बन सकती है। जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं, जो लोग बच्चों जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके लिए अब लाभ के अवसर बनेंगे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अब सही समय आ रहा है। तो 12वें भाव से संबंधित चीजों में शनि आपको अच्छे फल देगा। आपकी सेविंग्स इंक्रीज होंगी, आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, अपने समय का अच्छी चीजों में एक्सपेंस करेंगे और आपके अंदर एक संतोष की भावना बढ़ेगी। शनि की दृष्टि आपके द्वितीय भाव पे पड़ रही है। ये दृष्टि आपके लिए खराब नहीं है, क्योंकि शनि अपनी राशि को देख रहा है, अपनी कुंभ राशि को देख रहा है, तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक है। आपको पारिवारिक मामलों में अच्छे फल प्राप्त होंगे, आपको आर्थिक मामलों में अच्छे फल प्राप्त होंगे। धीरे धीरे सही, लेकिन अब आपकी आर्थिक स्थिति में एक चढ़ाव आएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी सेविंग्स बढ़ रही हैं, आपका मनी फ्लो बढ़ रहा है, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो रही है। यदि परिवार के मामलों में आप थोड़ी बहुत परेशानियां फेस कर रहे थे, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके घर में डिस्प्यूट चल रहे थे, लोगों से आपकी बन नहीं रही थी, तो उन चीजों में भी हम सुधार देखेंगे। यानी कि मकर राशि वालों के पारिवारिक मामलों में भी सुधार की स्थिति बनेगी शनि के, इस कारण फाइनेंशियल कंडीशन भी इम्प्रूव होंगी।
शनि की 7वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे पड़ रही है, जो कि हाउस ऑफ डिसीज एनिमीज होता है, कर्जे का भाव होता है। तो शनि की दृष्टि छठे भाव पे कोई बहुत अच्छी नहीं है। अब आपको हेल्थ के फ्रंट पर थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। पहली बात तो आपकी राशि का स्वामी द्वादश भाव में है, दूसरे छठे भाव पे शनि की दृष्टि भी है। ये पूरा कॉम्बिनेशन बता रहा है कि हेल्थ के फ्रंट पर थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहने की अब आवश्यकता है। पेट से संबंधित प्रॉब्लम, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम, किडनी से संबंधित प्रॉब्लम, घुटने के आसपास या घुटने के नीचे पैर में चोट लगना, फ्रैक्चर्स होना, बोन्स की प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ें अब आपके साथ हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी परेशानियां आपको होने जा रही हैं, लेकिन जो ग्रह स्थिति है उसके अनुसार ये परिस्थितियां आपके साथ बन सकती हैं कि आपको इंजरी हो जाए, पेट से संबंधित परेशानियां हो जाए। तो आपको इस एरिया में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आप डाइट को बैलेंस में रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। यदि आपको वाहन चलाना नहीं आता है या तैराकी नहीं आती है तो पानी में न जाएं। जिस वाहन को नहीं चला पाते हैं उसको मत चलाएं जबरदस्ती। शनि की अगली दृष्टि यानी कि जो दसम दृष्टि है वो आपके नवम भाव पे पड़ रही है। ये दृष्टि भी आपके लिए एक मध्यम दृष्टि है, जिससे आप मेरे जुड़े फलों की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है अब आपका भाग्य थोड़ा सा धीमे काम करे, यानी कि जो आपको परिणाम तीव्र गति से मिल रहे थे थोड़ा धीमे धीमे हो जाए। ईश्वर के प्रति कभी आपको लगेगा बहुत ज्यादा आप आस्थावान हो गए हैं, कभी आपको लगेगा कि ईश्वर की शक्तियां जो हैं व्यर्थ हैं, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, उन्हें बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। मतलब आस्तिकता और नास्तिकता के बीच में आपका मन डोल देगा। तो ये सारी संभावनाएं इस साल में हो रही हैं। टोटल हम ये कह सकते हैं मोटी मोटी चीज कि शनि का ये ट्रांजिट आपके सारे साथी को आरंभ करने जा रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस ट्रांजिट के कारण आपको विदेशों से गेन हो सकता है। आप अपने समय का अच्छी कामों में इन्वेस्ट करेंगे, आपको संतोष की प्राप्ति होगी, पारिवारिक माहौल में इम्प्रूवमेंट होगा, आर्थिक मामलों में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन हेल्थ के फ्रंट पे केयरफुल रहना है। आपके शत्रु आपके मार्ग में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। भाग्य में उतार चढ़ाव रहेगा, कभी आपकी आस्था ईश्वर में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और आप कभी ईश्वर को बिल्कुल भी ना मानने वाली स्थिति में आ जाएंगे। तो शनि के जो प्रभाव होने हैं वो ये होने हैं। अब बात ये आती है कि सारे साथी है तो करें क्या। आपको शनि के उपाय करने चाहिए जिससे शनि आप पर कृपावान हो। वैसे तो मकर राशि वालों को सदैव शनि के उपाय करने चाहिए, क्योंकि वो आपकी राशि का स्वामी है। बिना शनि की कृपा के आप जीवन में सफलता और समृद्धि, संतुष्टि का अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो शनि का पहला उपाय, शनि के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः का जाप करें। यदि आपकी मकर राशि है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि इस मंत्र का डेली जाप करें। इससे पावरफुल मंत्र, बीज मंत्र और वैदिक मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। शनि की चालीसा किसी भी मार्केट में मिल जाएगी, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, उसे डेली पढ़ें या सुनें। शनि की स्तुति और शनि के मंत्रों का श्रवण और जाप भी आपके लिए अत्यंत उत्तम उपाय है। यदि शनि आपकी कुंडली में कारक है तो आप शनि के रत्न भी पहन सकते हैं, नीलम, नीली। उसके अलावा शनि का छल्ला दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में अवश्य पहने। ये छोटे छोटे उपाय करें। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन का दान अति उत्तम रहेगा। कभी भी किसी को गलत ना बोलें। शनिवार को पीपल के वृक्ष पर दीपक जलाना और शनिवार को सूर्य अस्त के बाद शनिदेव के मंदिर जाकर शनिदेव पर तेल चढ़ाना और उनकी आराधना करना, ये छोटे छोटे उपाय आपको और अधिक समृद्ध बनाएंगे और शनि की कृपा दिलाएंगे। मित्रों, ये जो मैंने आपको उपाय प्रभाव बताए केवल एक ग्रह से हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में 8 ग्रह और होते हैं, वो भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। उसके अलावा हमारी व्यक्तिगत दशाएं भी बहुत बड़ा असर देती हैं हमारे जीवन पर। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि गोचर की अपेक्षा व्यक्तिगत दशाएं कभी कभी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो कभी भी केवल एक ग्रह के आधार पर सही प्रेडिक्शन पे पहुंचना संभव नहीं है। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन पर इम्पैक्ट डालती हैं। तो जब तक पूर्ण कुंडली ना हो, व्यक्तिगत दशाओं की योजना ना हो, अन्य ग्रहों की स्थिति ना हो, लग्न का पता ना हो, ये सारी चीजें ना हो, तब तक सही प्रेडिक्शन पे पहुंचना संभव नहीं है। इसलिए शनि के सारे साथी से आप डरे नहीं, शनि के उपाय करें, शनि देव से प्रार्थना करें और सही रास्ते पे चलें। निश्चित रूप से आने वाला समय आपके लिए बेहतर, सफलता और समृद्धिदायी होगा।
मित्रों, मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोज़ को देखते रहें। धन्यवाद।